Hello students, here we are discussing question 70 of KVPY SA question paper which was held in year 2016. Let's observe what does this question says. A V-shaped rigid body has two identical uniform arms. Okay, what must be the angle between the two arms so that the body is hung from one end, the other arm is horizontal. Okay, सो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फिगर इंक्लूड किया हुआ है। लेट अस से कि ये जो रॉड्स हैं दे आर नेम्ड अप्रोप्रिएटली एज ए बी एंड बी सी। एंगल थीटा इन दोनों रॉड्स के बीच में हमें पता लगाना है सो दैट कि जब हम पॉइंट ए से इस सिस्टम को या फिर रॉड के सिस्टम को सस्पेंड करें देन रॉड बी सी विल बिकम हॉरिजॉन्टल, राइट। नाउ इस केस में ये हमें पता है कि ये रॉड्स यूनिफॉर्म मासिव रॉड है। इसका मतलब इंडिविजुअल रॉड का सेंटर ऑफ मास उनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स पर प्रेजेंट होगा, राइट। सिंस यहाँ पर ये हैंड ड्रॉन फिगर है एंड देयरफॉर इसमें एक प्रॉपर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी डायमेंशंस की, बट नॉनदलेस हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं रॉड 1 की, सो इसका टॉर्क लेट अस से mg फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जितना होगा उतना ही टॉर्क अगर हमें रॉड cb का के वेट का मिल जाए अबाउट पॉइंट ओ, राइट, तो हमारा काम बन गया, राइट। इसका मतलब उस केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एंगल थीटा कितना होगा। सो इस बारे में आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट एम एंड इसे एन मान लेते हैं सो देन बी एम की वैल्यू एल बाई टू हो जाएगी, एन एम ए की वैल्यू एल बाई टू हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये वाली लेंथ एल बाई टू कॉस थीटा एंड ये वाली लेंथ जो इसके बराबर है वो भी एल बाई टू कॉस थीटा बनेगी, राइट। वेयर एज बी एन की अगर हम बात करें देन साइड लेंथ बी एन इज नथिंग बट एल बाई टू। क्यों? क्योंकि पॉइंट एन जो कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है रॉड सी बी की वो भी सेंटर पर एग्जिस्ट करेगा, राइट। पॉइंट सी थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना चाहिए इस जगह तक। ओके, सो बी एन की वैल्यू एल बाई टू होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लेंथ ऑफ पी एन पता करना। सो पी एन की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी एल बाई टू माइनस बी पी, राइट। वॉट इज बी पी? बी पी इज ट्वाइस ऑफ एल बाई टू कॉस थीटा, या फिर आप इसे कह सकते हैं माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, राइट। सो मुझे पी एन की वैल्यू मिल गई है। मुझे लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट एस। मुझे एस पी की भी वैल्यू पता है, एस पी इज एल बाई टू कॉस थीटा एंड देयरफॉर नाउ सिंस इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए मैं पॉइंट पी के अबाउट या पॉइंट ए के अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क इक्वेट कर सकता हूँ। सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, मास mg का टॉर्क जो ए बी रॉड है उसका टॉर्क अबाउट पॉइंट पी इज गोइंग टू गिव यू एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वेयर एज पॉइंट एन से mg का टॉर्क सी बी रॉड का एक क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। सो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए फॉर एस्टेब्लिशिंग दी रोटेशनल इक्विलिब्रियम या फिर यहाँ पर जो टॉर्क इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि mg मल्टीप्लाइड बाय एस पी should be equal to mg multiplied by pn, mg multiplied by sp which is l by 2 cos theta will be equal to mg multiplied by pn। pn की वैल्यू कितनी थी? l by 2 minus l cos theta। आप इसमें से अगर l by 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आपके पास 1 minus 2 cos theta बचेगा। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू बिकॉज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से mg l by 2 LHS एंड RHS में कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो वी विल गेट cos थीटा इक्वल्स 1 माइनस, सॉरी दिस इज 2, 1 माइनस 2 cos थीटा, राइट। एंड अगर आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आएगा 3 cos थीटा इक्वल्स 1 और फाइनली थीटा इक्वल्स cos इनवर्स 1 बाई 3 एंड दिस इज आवर आंसर। ये वो एंगल है जो इन दोनों रॉड्स के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन ए appears to be the correct answer for this question। I hope आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे एड्रेस करना है। एंड अगर आप वेदांतो एकलव्य के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसे गूगल पर ज़रूर सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।